नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। बंगाल चुनाव का रिजल्ट आ चुका है। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से ममता बनर्जी की सरकार बनने जा रही है। लेकिन जहां एक तरफ ममता बनर्जी की बहुत ही बड़ी जीत हो चुकी है, वहीं एक तरफ चर्चा ये भी चल रही है कि बिहार के प्रशांत किशोर ने इस जीत में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लगातार इसको लेकर कई तरह के ट्वीट्स चल रहे हैं। ऐसे में हमने सीनियर जर्नलिस्ट अमित से बातचीत की कि क्या वो भी भूमिका निभाई। जी नहीं, इस जीत में प्रशांत किशोर ने कोई बहुत महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई। इस जीत का अकेला अगर किसी को श्रेय जाता है तो वह श्रेय जाता है ममता बनर्जी को, ममता बनर्जी के पार्टी के कार्यकर्ताओं के, उनके निष्ठावान सहयोगियों को इसका श्रेय जाता है। और इसके अलावा अगर किसी को श्रेय जाता है तो दूसरे जो विपक्षी दल थे, जो ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से उन्होंने मदद की थी, वह उसको इसका श्रेय दिया जा सकता है कि बीजेपी को वो इतनी बड़ी हार झेलनी पड़ी। चाहे वह उसमें आप किसी भी दल का नाम लेके, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का नाम ले सकते हैं, कांग्रेस का नाम ले सकते हैं, जो भी छोटे दल हैं उनका आप नाम ले सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर जहां प्रशांत किशोर की बात है तो प्रशांत किशोर की बात को इस रूप में देखिए कि प्रशांत किशोर तो चुनाव के बीच में बिखर से गए थे। वो बार बार इस तरह से बोल रहे थे कि ममता बनर्जी जितनी लोकप्रिय हैं उतनी ही लोकप्रिय मोदी हैं। ममता बनर्जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, मोदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। तृणमूल की सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, मोदी के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। एक पत्रकार ने उन्हें पूछा भी कि क्या महंगाई मुद्दा नहीं है, तो कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी के पक्ष में एक मजबूत जनाकांक्षा है, लोग चाहते हैं कि बीजेपी आती है तो क्या कर सकती है, यह देखना चाहते हैं बंगाल के लोग। तो यह क्या दर्शा रहा था? यह दर्शा रहा था कि वह बिखर से गए थे, वह अपना रायता समेटने का प्रयास कर रहे थे, कहीं ना कहीं वह दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि अपना ठीकरा जो अपने, अगर वो तृणमूल हारती तो वो ठीकरा कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के सिर पर फोड़ना चाहते थे। हाँ, वो खुद हताश हो चुके थे, उनकी पूरी रणनीति फेल दिख रही थी। अगर आप यह देखिए कि यह क्या कहना कि ममता बनर्जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है ज़बरदस्त, तृणमूल के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है ज़बरदस्त, यह कहना क्या था? यह दर्शा रहा था कि उनको यह लग रहा था कि ममता बनर्जी हार जाएगी और उसका ठीकरा हम पर जो फोड़ा जाएगा, इससे पहले हम फोड़ देते हैं ये इसका कि ममता बनर्जी के वजह से हारे हैं, हमारी रणनीति की वजह से नहीं हारे। लेकिन उससे पहले राजनीति जो करते वो सब छोड़ देंगे। काफी जिक्र हो रही है कि वो तीर का तुक्का है। अच्छा, आप यह देखे होंगे कि 2014 के लोकसभा चुनाव में या 2019 के लोकसभा चुनाव में या विभिन्न राज्यों के चुनाव में अमित शाह और नरेंद्र मोदी बार बार बोलते हैं कि हम 2/3 बहुमत से आ रहे हैं, हम 200 सीट से आ रहे हैं, हम 300 सीट से अधिक सीट आ रहे हैं, और कई बार उनका वह तुक्का लग जाता है, वही रिजल्ट आ जाता है। और कई बार जैसा बंगाल में हुआ कि 200 से अधिक सीट जीतेंगे, 200 से अधिक सीट हार जाते हैं। तो कहने का यह है कि ये तीर के तुक्के वाली बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और उन्होंने उसमें उसमें उन्होंने लिखा था कि यह स्पेस छोड़ देंगे। अच्छा, उनका वह ट्वीट देखिए कि उन्होंने लिखा था कि अगर बीजेपी डबल डिजिट क्रॉस कर जाती है तो हम यह स्पेस छोड़ देंगे। उस समय बीजेपी का जो माहौल बनाया जा रहा था मीडिया में, उसको स्पेस क्रिएट करने के लिए इन्होंने इस तरह का ट्वीट किया था। अच्छा। लेकिन वह स्पेस छोड़ देंगे तो वह इन्होंने यह क्लियर नहीं किया था कि रणनीतिकार का काम छोड़ देंगे, वो चुनावी स्ट्रेटेजी का काम छोड़ देंगे, कि ट्विटर पर वह स्पेस छोड़ देंगे, ट्विटर पर फिर ट्वीट नहीं करेंगे। तो देखिए, वह उनकी बहुत सोची समझी एक समझा ट्वीट था कि लोगों का एक भ्रमित करने का एक तरीका था और अपने लोगों में एक आत्मविश्वास भरने की कोशिश थी। लेकिन आप उनका जो पत्रकारों से जो बातचीत हुआ, उसके बाद इंटरव्यू दर इंटरव्यू कई चैनलों पर उन्होंने जो इंटरव्यू दिया, आप उनके सारे इंटरव्यू को सुने, आपको साफ लगेगा कि प्रशांत किशोर हताश, परास्त,
लग रहा है कि चुनाव से पहले ही मैदान छोड़ के भागने के लिए बेचैन है, ऐसा लग रहा था। तो आजकल जो ट्वीट शेयर किए जा रहे हैं उसकी हकीकत अमित ने बता दिया। अब बढ़ रहे हेडलाइंस के साथ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।